हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनेंगे जो कि 25 सितंबर 2024 को है। इस व्रत को माताएं बहनें अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को बहुत ही कठिन माना जाता है और यह व्रत का पालन 3 दिन तक किया जाता है। जीमूतवाहन के नाम पर इस व्रत का नाम पड़ा है। जीमूतवाहन एक राजा था जो एक बार अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल रहने के लिए गया था। तो वहाँ पर उसने एक रात को एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी और फिर उसने उस औरत से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उस औरत ने उन्हें बताया कि एक गरुड़ है जो कि आकर रोज सबको खा जाता है, गांव में आकर सभी बच्चों को खा जाता है, तो उसने मेरे बेटे को भी खा लिया है। तो इस प्रकार जीमूतवाहन ने उससे कहा कि तुम रो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की वापस लेकर आऊँगा। तो वो उस गरुड़ के पास जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो गरुड़ ने उसका एक अंग भाग खा लिया, तो वो अपना दूसरा अंग का भाग भी उसके सामने कर देता है। तो यह देखकर गरुड़ आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह कोई मामूली इंसान नहीं लगता, यह तो कोई देवता ही है। तो गरुड़ उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, जो तुम एक मामूली इंसान तो नहीं हो, तो कृपया करके मुझे बताइए आप कौन हैं। तो गरुड़ ने पूछा अपना नाम और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस प्रश्न में समय बर्बाद करना व्यर्थ है। तुम इच्छा भर के मेरा मांस खाओ, तुम पेट भर के खाओ जब तक तुम खाओगे, इस सब में समय व्यर्थ मत करो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और एक बार फिर से राजा से पूछा कि बताओ तुम कौन हो, तुम कोई मामूली इंसान नहीं लगते, तुम तो देवता हो। गरुड़ के बहुत पूछने पर राजा ने बताया, मेरी माता का नाम सैया है और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने कहा, हे महामुनि, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि तुम मुझे वर दे रहे हो, मुझ पर दया कर रहे हो, तो ये वर दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं और दीर्घायु प्राप्त हों, और आगे से आप यहाँ के बालकों को ना खाएं। और कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो भी बच्चे जहाँ उत्पन्न हुए हैं वो बहुत दिनों तक जीवित रहें और उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो। तो इस प्रकार राजा की बात सुनकर पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए और वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन सभी मरे हुए बच्चों की हड्डियों पर डाला, बरसाया, जिससे वे सब जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। तो इस प्रकार सभी बच्चे जीवित हो गए। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां रहने वाले लोगों के कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी और राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं संसार के कल्याण को कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के दिन तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन बहुत ही पवित्र और ब्रह्म भाव हो गया है। इस तिथि को जो भी स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ेगा और उनके पुत्रों को दीर्घायु प्राप्त होगी। तो इस व्रत को अष्टमी वाले दिन करें और नवमी को इसका पारण करें। इस प्रकार जीमूतवाहन को गरुड़ भगवान यह वरदान देकर वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस आ गए। तो तभी से इस व्रत को सभी स्त्रियां जीमूतवाहन भगवान के नाम से करती हैं और अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं।
तो बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय।